और ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बूढ़ी का माता काली मंदिर ये पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस मंदिर की अपने आप में काफी मान्यता है, काफी विख्यात ये मंदिर है। और किशनगंज में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, सीमांचल दौरा लगातार अमित शाह का है। अब बूढ़ी काली मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना। यहाँ पर मंदिर में आकर अमित शाह के द्वारा पूजा करना, एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और खास करके जो कल भी अमित शाह ने अपने सभा के दौरान कहा था कि इस इलाके में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, वो कोशिश जो है वो दिखाने की एक जो तस्वीर है उसके जरिए कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा मैसेज है केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से जो ये सभा किया जा रहा है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं सीमांचल इलाके में जब दर्शन यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। इस बीच किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। एक संदेश देने की कोशिश। अमित शाह का इस बार का जो मिशन बिहार है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कल जब उनके इस पूरे दौरे का पहला दिन था तो उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार को उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्हें धोखेबाज कहा। उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर घोंपा है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। पॉलिटिकल एंगल से भी ये दौरा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी सांसदों के साथ में एक तरफ मंथन जहां पर चल रहा है और ये मंथन, ये दौरा आप समझिए जब नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन टूटा तो उसके बाद में पहला दौरा अमित शाह का ये है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन। विशेष पूजा अर्चना करते हैं। थोड़ा सा पीछे का हल्का कैमरा पीछे करा। अरे दीपक भैया का बोल नहीं है, दीपक भैया कैमरा नहीं थे। दीपक भैया कैमरा आ रहा है, भैया से पीछे के लिए एकदम अंदर काहे कर रहा है। अरे दीपक भैया का बोलना यार, दिमाग मत खराब करा। दीपक भैया के बोले हाँ कैमरा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बूढ़ी काली मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें। गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए सीमांचल के दौरे पर है। सीमांचल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सीमा पार से आतंकवाद को लेकर कई बार घुसपैठ की कोशिशें इन इलाकों से सामने आ चुकी हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक सीधे तौर पर मैसेज दिया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार उनके साथ खड़ी। इसके साथ साथ आज एसएसबी के जवानों के साथ उनकी एक स्पेशल मीटिंग भी होनी है जिसको लेकर अपने आप में काफी मायने बताए जा रहे हैं। लेकिन बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए तस्वीर। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, ये तस्वीरें किस तरह से खास हो जाती हैं? क्योंकि बूढ़ी काली मंदिर की बात की जाए, ये अपने आप में काफी प्राचीन विख्यात मंदिर है और जहां पर गृह मंत्री अभी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। साकेत का हम दोबारा रुक करें, लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हुए ये सिर्फ विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर नहीं बल्कि कड़े संदेश की भी तस्वीर है। सीमांचल का ये पूरा दौरा अपने आप में कई सख्त संदेश देता है और मिशन बिहार के साथ में न सिर्फ बिहार की जनता को बल्कि कहा जाए पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश अभी भी है। क्योंकि लगातार अमित शाह ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में न सिर्फ 2024 बल्कि 2025 भी बीजेपी के लिए है बिहार में। ये तस्वीरें अपने आप में ये दर्शाती है। और इन तमाम मैसेजेस के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के कल के उस भाषण पर भी जोर देना चाहिए जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर कहा, वो तो अपने आप में काफी मायने रखता ही है। लेकिन उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर जो संदेश दिया वो सीमांचल की जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करने वाला है। कल पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, आज किशनगंज में मौजूद है। उनकी तमाम सांसदों से, विधायकों के साथ मीटिंग हुई।
जाहिर तौर पर संगठन के स्तर पर पार्टी किस तरह से काम करेगी, यहाँ पर आने वाले चुनावों को लेकर पार्टी किस तरह से काम करेगी, इस पर चर्चा हुई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज एसएसबी के साथ उनकी जो मीटिंग होनी है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि सीमा पर किस तरह के हालात हैं, वहां पर घुसपैठ की कोशिश। यहाँ पर देखिए किस तरह से पूजा कर रहे हैं। जो काली मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध काली मंदिर है और यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और एक इस पूरे इलाके का जब गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं तो कई तरह के मुद्दे इस इलाके में सबसे ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ की समस्या पूरे इलाके में है, साथ ही साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर जो लगातार बातें हो रही थी उस पर भी आज अमित शाह बैठक करेंगे। जो बीएसएफ के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ होगी इनकी बैठक, एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। लेकिन उससे पहले किस तरह से मंदिर में आकर, काली मंदिर जो है ये बूढ़ी काली मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये किशनगंज का, और यहाँ पर आकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह हैं, उनके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावा और भी जो नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, विजय सिन्हा, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह पूजा के बाद ये सीधे यहाँ से चॉपर के द्वारा जो बीएसएफ का जो कैंप है, बॉर्डर है, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर इनकी मीटिंग होगी एसएसबी और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ। तो अहम हो जाता है ये दौरा, और साथ साथ एक मैसेजिंग की जो बात है, जो मैसेज देने की कोशिश है, जो इस इलाके में आकर अमित शाह किस तरह से मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जिला माना जाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहाँ पर मंदिर में आकर जो वो पूजा कर रहे हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि कल भी अमित शाह ने मंच से ये बात कही थी कि किसी को इस इलाके में डरने की ज़रूरत नहीं। जो घुसपैठ की बात लगातार सामने आ रही है, उसके बाद उनका ये जो बयान जो था मंच से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो उन्होंने ये मैसेज दिया। और अब एक बार वो मंदिर में पहुँचे हैं, और ये जो मंदिर है ये बंगाली कल्चर का ये मंदिर है, और यहाँ पर अमित शाह पहुँचे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जो बात उन्होंने मंच से कही थी कि किसी को इस इलाके में डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं उसी को जो एक कहते हैं तस्वीरों में उतार देना, वही कोशिश है कि एक मंदिर में आकर वो मैसेज दे रहे हैं कि इस इलाके में जो हिंदू हैं, खास करके जो जिसकी संख्या लगातार घट रही है, उनको अब इस इलाके में डरने की अभी ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनकी नज़र हर चीज़ पर है, चाहे बिहार में कोई भी सरकार हो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा था, और अब मंदिर पहुंचकर वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देखिए सीधी तस्वीर, किस तरह से पुजारी जो हैं वो उनको पूजा करवा रहे हैं, और बड़े ही तन्मयता के साथ वो यहाँ पर बैठ कर पूजा भी कर रहे हैं। तो एक मैसेज और एक तस्वीर के जरिए मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश है। पूजा अर्चना भी वो कर रहे हैं, और इसके बाद कई अहम बैठक भी अमित शाह करेंगे। जो अधिकारी हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की जो बातें लगातार होती है, उसको लेकर बैठक अमित शाह की होगी। देवी नमस्ते एष सचंदन गंधपुष्प दुल्लपत्रांजलि पुष्पांजलि श्रीमन महाकाल भैरव से श्रींग श्रीमद दक्षिणाकालिका देव्यै नमः। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी काली कराली निष्कामे काली नमस्ते मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी जद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये पूजा अमित शाह के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और इसके बाद अमित शाह यहाँ से निकलेंगे, जिसके बाद 2 कार्यक्रम इनका और भी निर्धारित है, जो कि ऑफिशियल कार्यक्रम है, जिसमें वो बीएसएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद एसएसबी के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी, और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम जो मुद्दा हो जाता है कि इस इलाके में जो घुसपैठ की समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार जिस तरह से इस इलाके में हुए हैं, उसको लेकर अगर गृह मंत्री खुद इस इलाके में आते हैं और इस इलाके में अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होती है, तो उसका मैसेज जो है वो काफ़ी दूर तक जाता है, और यही कोशिश जो है वो अमित शाह के द्वारा यहाँ पर की गई है। और दूसरी तस्वीर जो दिखती है कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदले हैं, जिस तरह से अब आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर यहाँ पर सरकार में आई है, तो उसके बाद जो लगातार कानून व्यवस्था और तमाम
मुद्दे जो सामने आए हैं कि किस तरह से अपराध यहाँ पर बढ़ा है। तो ऐसे में अब उन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इंश्योर करने की कोशिश है जनता, जो सीमांचल की जनता है उसको। और साथ ही साथ ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है जो सीमांचल का, चाहे वो 4 ज़िले जो सीमांचल के हैं, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। इन चारों ज़िलों में अगर खुद गृह मंत्री आकर दौरा करते हैं और कहीं ना कहीं जो वो बात कह रहे हैं कि 2024 और 2025 चुनाव की बात उन्होंने जिस तरह से शंखनाद कर दिया है, वो काफ़ी अहम हो जाता है इस दौरे के बाद कि जो मैसेजिंग की बात जो लगातार है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक हालात हैं। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से आरती, अमित शाह यहाँ पर आरती कर रहे हैं, माता का आरती यहाँ पर अमित शाह के द्वारा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को इस काली माता मंदिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरती की जा रही है। अमित शाह खुद देखिए यहाँ पर माँ का पूजा हुआ है, लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर जो मंत्रोच्चार है वो पंडित जी के तरफ से किया गया है और उसके बाद अब जो आरती है माँ का वो यहाँ पर किया जा रहा है। काफ़ी भव्य मंदिर है ये माँ काली का और 1902 में ये इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और इससे पहले इस पूरे इलाके में जिस तरह से मंदिरों पर भी कई जगह पर जो खबरें आई थी कि हमले हुए थे, उसमें मूर्तियों को खंडित किया गया था, कई खबरें इस इलाके से लगातार आती हैं। ऐसे में एक विश्वास दिलाने की कोशिश, एक विश्वास, जनता के अंदर एक विश्वास भरने की कोशिश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यहाँ पर देखिए किस तरह से एक मंदिर में आके वो पूजा कर रहे हैं। तो इसका जो मैसेज है वो काफ़ी बड़ा है। और वही तस्वीर देखिए किस तरह से आरती, एक एक जो रीति रिवाज है इस पूरे मंदिर में पूजा अर्चना की, वो तमाम रीति रिवाज को निभाते हुए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको दिख रहे हैं और वो आरती यहाँ पर माता जी कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर पूजा जो है वो यहाँ पर हो चुका है। अब अमित शाह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पुजारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उनकी पूजा होने के बाद अब यहाँ से अमित शाह निकल रहे हैं। अब ये यहाँ से निकल के परिक्रमा करना है, इनको मंदिर का जो परिक्रमा है वो अब अमित शाह यहाँ पर करेंगे और वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाएंगे कि परिक्रमा जो है वो इस मंदिर का जो अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। जो एक एक रीति रिवाज है इस पूरे मंदिर का पूजा अर्चना के लिए जो रीति रिवाज बनाए गए हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से जो अमित शाह है वो अब परिक्रमा मंदिर के बाहर से, देखिए ये इधर इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ दिखाइए, इस तरफ देखिए, ये देखिए परिक्रमा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अमित शाह जो है वो मंदिर में घूमकर यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूजा है वो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और जो मान्यता है उसी के हिसाब से यहाँ पर जो पूजा है वो अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 15 मिनट तक पहले यहाँ पर मंत्रोच्चार किया गया, जो पूजा अर्चना है वो की गई, उसके बाद आरती हुई है और अब जो मंदिर की जो परिक्रमा की जाती है वो परिक्रमा यहाँ पर अमित शाह कर रहे हैं। तो तस्वीर सीधी किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर से, जहाँ पर किस तरह से जो गृह मंत्री है वो पहुँचे हैं यहाँ पर इस सीमांचल के इलाके के इस मंदिर में, जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और वो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूजा अर्चना है वो अब कर लिया गया है। अब बगल में एक टेंट बना है जहाँ पर अब अमित शाह जा रहे हैं, वहाँ पर वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। तो ये मंदिर काफ़ी
तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप अभी जहाँ पर अमित शाह पहुँचे हैं, यहाँ पर इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं और जो लोग हैं वो उनको सम्मानित भी यहाँ पर करने के लिए आप देखिए खड़े हैं और स्वागत और उनको बुके और ये तमाम चीज़ें जो स्मृति चिन्ह है वो देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये मंदिर जो कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर हैं उनके साथ, और यही तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं किस तरह से उनको यहाँ पर देखिए शॉल देकर उनको यहाँ पर स्वागत उनका किया जा रहा है। जो कमेटी के लोग हैं उनसे अमित शाह मिल रहे हैं और एक एक लोगों से अब जो जिस कल्चर का ये मंदिर है, जो बंगाली कल्चर है, वो आप देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से बंगाली जो वेशभूषा है, जो पहनावा है वो पहनकर यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम लोग यहाँ पर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक एक तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो एक कल्चर इस इलाके में है उसको कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है। खास करके जो ये इलाका है, चूँकि इस इलाके की जो तस्वीर है वो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर जो एक स्थिति बनती जा रही है। तो ऐसे में अमित शाह जब यहाँ पहुँचे हैं और एक एक लोगों से मिल रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद ये तस्वीर काफ़ी अहम हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये तस्वीर इस लिहाज से यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। देखिए, अब यहाँ से अमित शाह निकल रहे हैं, वो अब यहाँ से सीधे बीएसएफ कैंप के लिए यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पर जो मीटिंग है वो वहाँ पर ये करेंगे। तो ये तस्वीर अभी अमित शाह कुछ देर और इस मंदिर में है और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने अगले कार्यक्रम के लिए। जो 2 कार्यक्रम इनका रखा गया है, जो एसएसबी के साथ उनका कार्यक्रम है, बीएसएफ के अधिकारियों के साथ जो उनका कार्यक्रम। देखिए, यहाँ पर लोगों से, जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो मंदिर के कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है, उन लोगों ने इनका अमित शाह का स्वागत किया है। और उसके बाद अब जो तस्वीर है वो सीधी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अमित शाह यहाँ से मंदिर से निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल के सीधे अपने अगले कार्यक्रम के लिए वो निकलेंगे और वहाँ पर जो मीटिंग्स रखी गई है वो मीटिंग में वो जाएंगे। शाम को फिर 3 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए अमित शाह शाम 5 बजे के आसपास प्रस्थान करेंगे। तो ये पूरा जो शेड्यूल है उनका वो तय किया गया था और दूसरे दिन इस इलाके में है और इस दूसरे दिन के इस अपने दौरे में वो मंदिर में पहुंचकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो सामने दिख रही है कि किस तरह से अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान तमाम उन चीज़ों को टटोल रहे हैं, तमाम उन चीज़ों को उन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश में है कि आखिर जो बातें लगातार उन्होंने की है और ख़ास करके जो मंच से उन्होंने जो बातें कही इस सीमांचल के इलाके को लेकर, इस पूरे जो क्षेत्र के मामले को लेकर, वो तमाम चीज़ों को दर्शाने की भी यहाँ पर कोशिश है। तो एक एक नेता जो है वो यहाँ पर उनके साथ कुछ पहुँचे थे जो कि उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे थे। तो ये तस्वीर सीधी जो मंदिर से हम दिखा रहे थे, जो काली मंदिर है किशनगंज का, वहाँ पर अमित शाह थे और अब वो यहाँ से उनका जो काफ़ी